लेवी ग्रंथ अध्याय 20। अवज्ञा का दंड। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहो, यदि इज़राइलियों में यह इज़राइल में रहने वाले प्रवासियों से कोई अपनी संतान मोलेक देवता को चढ़ाए तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। देशवासी उसे पत्थर से मार डालेंगे। मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उसका समुदाय से बहिष्कार करूंगा, क्योंकि उसने मोलक देवता को अपनी संतान चढ़ाकर मेरे पवित्र स्थान को दूषित किया और मेरा पवित्र नाम अपवित्र किया। यदि देश के निवासी उस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि उस व्यक्ति ने अपनी संतान मोलेक को चढ़ाई है और उसे प्राणदंड नहीं देंगे, तो मैं उस पर और उसके परिवार पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उनके समुदाय से बहिष्कार करूंगा, उसे और उन सब को जो व्यभिचार करते हुए उसका अनुसरण करते हैं। यदि कोई भूत प्रेत साधनों वालों या ओझा के पास जाएगा तथा व्यभिचार करते हुए उनका अनुसरण करेगा, तो मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उसके समुदाय से बहिष्कार करूंगा। तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे। मैं वह प्रभु हूँ जो तुमको पवित्र करता है। यदि कोई अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप देगा तो उसे प्राणदंड दिया जाएगा। उसने अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप दिया, इसलिए उसका रक्त उसके सिर पड़ेगा। यदि कोई पुरुष किसी की पत्नी अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी को प्राण दंड दिया जाएगा। यदि कोई अपने पिता की किसी पत्नी के साथ व्यभिचार करे तो वह अपने पिता का अनादर करता है। दोनों को प्राण दंड दिया जाएगा, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पुत्रवधू के साथ व्यभिचार करे तो दोनों को प्राण दंड दिया जाएगा। उन्होंने घृणित पाप किया, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई स्त्री की तरह किसी पुरुष के साथ प्रसंग करे तो दोनों घृणित पाप करते हैं, उनको प्राण दंड दिया जाएगा, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई किसी स्त्री और उसकी माता दोनों के साथ विवाह करे तो वह घृणित पाप है। उस पुरुष और दोनों स्त्रियों को आग में जलाया जाएगा। इस प्रकार का कुकर्म तुम लोगों में नहीं रहेगा। यदि कोई पशुगमन करे तो उसे और पशु को दोनों को मार दिया जाएगा। यदि कोई स्त्री किसी पशु के साथ प्रसंग होने दे तो उसे और पशु को मार दिया जाएगा। उन्हें मारना है, उनका रक्त उनके सर पड़ेगा। यदि कोई पुरुष अपनी बहन के साथ विवाह करे, चाहे वह उसके पिता की पुत्री हो चाहे उसकी माता की हो, और वह प्रसंग करे तो दोनों को लोगों के सामने मरना है। उसने अपनी बहन का अनादर किया और वह दोषी है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के मासिक धर्म के समय उसकी अनुमति से उसके साथ प्रसंग करे तो दोनों को मारा जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसके रक्त का बहता स्रोत उधारा। तुम अपने पिता या अपनी माता की बहन का शील भंग नहीं करोगे। जो ऐसा करता है वह अपनी निकट कुटुंबनी का अनादर करता है और वह दोषी है। जो अपनी चाची का शील भंग करता है वह अपने चाचा का अनादर करता है, वह दोषी है और निसंतान मर जाएगा। यदि कोई अपने भाई की पत्नी से विवाह करता है तो वह व्यभिचार है। उसने अपने भाई का अनादर किया, दोनों निसंतान मर जाएंगे। जब तुम मेरे सब विधियों और आदेशों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे तो मैं जिस मिस्र देश में तुम लोगों को ले जाऊंगा वह तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। जिन जातियों को मैं तुम्हारे सामने, तुम उनकी प्रथाओं का अनुसरण नहीं करोगे। उनके कुकर्मों के कारण मैं उनसे घृणा करता था।
मैंने तुम लोगों से कहा, तुम उनके देश अपने अधिकार में करोगे। मैं उस देश को जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं, तुम लोगों को विरासत के रूप में देता हूँ। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको अन्य राष्ट्रों से अलग कर दिया। तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं तथा अशुद्ध और शुद्ध पक्षियों में भेद रख करोगे। तुम उन पशुओं, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जीवों से अपने को दूषित नहीं करोगे, जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध घोषित किया है। मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं, उन्हें मार डाला जाए। वे पत्थरों से मारे जाएंगे, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा।